एक ऐसा सेंटेंस जो सुन के ही आप लोगों को बुखार आ जाता है, एंड दैट सेंटेंस इज के आपको है ना खाना मेजर करके खाना पड़ेगा। एक स्केल लेके आओ, मैं आपको बोलूंगा इतने ग्राम चना तो इतने ग्राम चना, इतना ग्राम पनीर तो इतना ग्राम पनीर खाना पड़ेगा। और ये स्टेटमेंट सुनते ही बहुत सारे क्लाइंट्स को मौत आ जाती है। आई गेट सो मेनी इंक्वायरीज जहाँ पे उनका पहला ही होता है सर मैं खाना मेजर नहीं कर सकती, प्लीज मेरे को। इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल, मैं आपको बताऊंगा कि आप डेली खाना मेजर करे बगैर हेल्दी ईटिंग कैसे फॉलो कर सकते हो और आपके गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी, आपका ट्रूली देसी न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ लाइफस्टाइल कोच। पर वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और वो घंटी दबा दो सो दैट जब भी नया वीडियो मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलो शुरू करते हैं कैलोरी मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहले तो हम समझते हैं ना कि ये क्यों मार्केट में चल रहा है, क्यों बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट आपको मेजर करने के लिए बोल रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि तुम्हारी बॉडी को गाड़ी की तरह स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पेट्रोल चाहिए एवरीडे। तो गाड़ी में पेट्रोल का टंकी होता है राइट, 20 लीटर 30 लीटर पेट्रोल डलेगा उसके अंदर। अभी तुम उससे ज्यादा पेट्रोल डालोगे तुम्हारी टंकी में तो वो पेट्रोल ओवरफ्लो हो जाएगा। बट हमारा बॉडी हमारे लिए सोचता है, हमारा बॉडी इज लाइक कि तुम ज्यादा पेट्रोल डालो तो एक काम करती हूँ मैं कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रख देती हूँ। और वो स्टोर करके रखूंगी क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीक या जब भी तुम्हें भूख लगे या तुम भूख हड़ताल पे जा रहे हो या फास्टिंग कर रहे हो, कोई रीजन की वजह से तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो वहां से मैं ऐसे पेट्रोल निकाल के तुम्हें दे दूं। आई होप तुम्हें इतना पता चल रहा है कि मैं पेट्रोल पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाने की बात कर रहा हूँ। तो जैसे गाड़ी में पेट्रोल जाता है एज अ फ्यूल, वैसे हमारी बॉडी में जाता है खाना एज अ फ्यूल। तो जब गाड़ी में तुम ज्यादा पेट्रोल डालोगे वो ओवरफ्लो हो जाएगा, पर हमारी बॉडी में जब ज्यादा खाना जाएगा तो वो हमारी बॉडी स्टोर करेगी, एंड वो स्टोरेज है तुम्हारा चर्बी, फैट्स। हमारी बॉडी का स्टोरेज इज फैट्स। तो तुम फिर ओवरवेट होते जाओगे। तो अगर तुम ओवरवेट हो गए हो तो इसकी वजह से हुए हो। तुम्हें बचपन से लेके अब तक हर दिन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए। तुम जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उसको स्टोर कर रही है, थिंकिंग कि तुम भूख हड़ताल पे जाओगे, अन्ना हजारे के साथ बैठोगे। बट आप बैठे नहीं, आपने और खाना खाया तो वो पाइलअप होता गया और आपका वजन बढ़ गया है। नाउ वजन इज ओनली द सुपरफिशियल थिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक नहीं मैं तो कुछ भी खाती हूँ, मेरे को तो वजन लगता ही नहीं है, विच इज फेयर बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। बट वो सिर्फ 5-10% लोगों का है। और अगर आप उन लोगों में से हो तो आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म 30 की एज तक ही आपको साथ देगा। जैसे आप 30-35 क्रॉस करोगे तो आपको भी डायबिटीज, पीसीओएस, थायराइड एंड अदर लाइफस्टाइल कंडीशंस आ सकती हैं। एंड दिस अगेन प्रूव्स माय पॉइंट कि तुम्हारा बॉडी वेट इज ओनली अ सुपरफिशियल मेजर ऑफ योर हेल्थ। तुम पतले भी हो सकते हो, मोटे भी हो सकते हो, बट अंदर क्या चल रहा है दैट मैटर्स द मोस्ट। एंड इसकी वजह से ये पूरा कैलोरी काउंटिंग का फंडा आया कि तुम फिगर आउट करो कि तुम्हें दिन की कितनी कैलोरीज चाहिए, तुम उसको डिवाइड करो कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स 3 मैक्रोस के अंदर, फिर उसका परसेंटेज चेक करके तुम माप तोल के खाना खाओ। बिकॉज अलग अलग प्रकार के खाने में से अलग अलग कैलोरीज मिलती हैं। बनाना में से अलग कैलोरी मिलेगी, एप्पल में से अलग कैलोरी मिलेगी, पनीर में से अलग कैलोरीज मिलेगी, एंड चिकन में से अलग कैलोरीज मिलेंगी डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वांटिटी एंड उनका कॉम्पोजिशन। आर यू ऑल विद मी? तो दिस वाज द रीजन व्हाई इट स्टार्टेड। नाउ यू विल बी लाइक कि ये तो फिर सस्टेनेबल नहीं है। अगर ये फैक्ट है तो आप तो हमें इवेंचुअली ऐसा ही बोलोगे कि आपको मेजर करना ही पड़ेगा। हैंग इन देयर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि विदाउट मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हो। पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि क्यों हमारी बॉडी को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए, बिकॉज इट्स अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। क्यों हम ओवरवेट होते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी उसको स्टोर करती है। आई विल गिव यू अ फैक्ट जो आप लोगों को पता है और पता नहीं भी है। वुड यू बिलीव मी इफ आई वाज टू से कि आपकी फैमिली में जो भी खाना बना रहा है वो सालों से खाना मेजर करता आ रहा है? सोचो, 10 सेकंड सोचो आपके घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों के लिए चावल चढ़ाने हैं, और चावल पड़ा है बड़ी सी टंकी में। तो ऐसे 4 लोग इकट्ठा होकर टंकी लेके ऐसे पतीले में डोलते नहीं है चावल को। तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारे पापा को, तुम्हारे कुक को पता है कि कितनी कटोरी चावल लगेगा। व्हाट इज कटोरी? कभी अंदाजन डाला है क्या मम्मी ने? ऐसे उठा के बुप बुप डाल दिया? नहीं, मम्मी को पता है या पापा को पता है कि कितनी कटोरी चावल लगेगा 5 लोगों के लिए। व्हाट इज दैट? इट्स अ फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। बट मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको बताया किसने कि 4 कटोरी लगेगा? आप जा रहे हो अपनी भूख के हिसाब से। वो अंधेरे में तीर मारने जैसा है, बिकॉज हमारी भूख इज मेस्ड अप, बिकॉज हमारा खाना इज इम्बैलेंस्ड। तो आप मेजर तो ऑलरेडी कर रहे हो बट आप गलत तरीके से कर रहे हो, एंड दिस इज वेयर द राइट वे कम्स इन। नाउ मैं राइट वे पे जाऊं उससे पहले हमारे घर की जो कुक है उसका फंडा बता देता हूं। 5 लोग हैं,
तो 4 कटोरी फिगर आउट हो चुका है सालों पहले, तो उनको हर रोज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि यार 5 लोग हैं तो मेरे को कितनी कटोरी लगेगी, 4 लोग हैं तो कितनी कटोरी लगेगी, 2 लोग एक्स्ट्रा है तो कितनी कटोरी लगेगी। ये इनको रोज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उन्होंने अंदाजा लगा लिया, दे नो द रेफरेंस। तो अगर 4 में से 7 भी लोग आ रहे हैं तो दे कैन मेक एक्यूरेट राइस। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर कभी भी ऐसे 3 पतीले बढ़ गए हैं या 7 लोगों का खाना था और 4 लोगों के लिए बना है, ऐसी गलती नहीं होगी, बिकॉज दे हैव एन आइडिया ऑफ द रेफरेंस, सो दैट दे डोंट गो एक्सट्रीमली अबव और एक्सट्रीमली बिलो ऑफ व्हाट यू रिक्वायर। ये समझ गए तो आगे का फंडा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जब भी फूड मेजरमेंट की बात आती है तो मैं भी मेरे डाइट प्लान में मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूं कि मेजर करो, बट ओनली फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज। Why for the first few days? Because हमने एस्टैब्लिश कर लिया तुम खाना ऑलरेडी मेजर करते हो थ्रू कटोरीज। अभी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें स्केल पे एक बार मेजर करके देखना है, आई बॉल करना है टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस। एक बार तुम समझ गए ना कि 100 ग्राम पनीर कैसे दिखता है, 150 ग्राम चना कैसे दिखता है, 50 ग्राम आटा कैसे दिखता है, तो तुम्हें याद रहेगा वो चीज। अ फ्यू टाइम्स तुमने कर लिया, उसके बाद तुम स्केल वापस से भेज दो। एक काम करो ना, Amazon 14 दिन का रिटर्न पॉलिसी देता है, स्केल मंगवाओ, जितने भी तुम खाने के सोर्सेस हैं तुम्हारे रेगुलर, उन सबको मेजर करके आईबॉल कर लो, फोटो वोटो खींच के रख लो, तो तुम्हें अंदाज रहे कि ये इतना है। अंदाज का बेनिफिट क्या है? अंदाज का बेनिफिट ये है कि तुम्हें अगर 100 ग्राम पनीर चाहिए तो तुम 300 ग्राम या 50 ग्राम नहीं खा रहे हो, तुम्हें अंदाज होना चाहिए कि 100। आई एम नॉट सेइंग कि तुम एक्यूरेट जाओ कि 100 मतलब 100, 1 ग्राम ऊपर नहीं 1 ग्राम नीचे नहीं। वो करना है तो देयर आर पीपल हु डू इट, बट देन देयर फिजिक इज दैट टू। तुम जो 6 पैक एब्स वाले या बड़े बड़े मसल वाले या टोन बॉडीज वाले लोग देखते हो, वो पुट इन दैट वर्क, वो सॉल्ट भी नाप तोल के खाते हैं, बट फिर उनका रिजल्ट भी दिखता है। बट इफ यू आर समवन जिसको ऐसा बॉडी नहीं चाहिए, यू जस्ट वांट टू मैनेज योर हेल्थ एंड हैव अ हेल्दी हैप्पी एनर्जेटिक लाइफ, तो तुम्हें इतना ऑन पॉइंट जाने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गोइंग एक्सट्रीमली ऊपर एंड एक्सट्रीमली नीचे, और वो तुम आई बॉलिंग से कर सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली ईजी टू डू इट। उसके बाद तुम वही मेजरमेंट को कटोरी में कन्वर्ट करके सही वे में मेजरमेंट कर सकते हो, एंड दिस इज़ वेरी इजी टू अचीव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर हमें कितना कार्ब्स खाना है, कितना प्रोटीन्स खाना है, कितना फैट्स खाना है, घर पे तो अलग अलग लोग हैं, फिर अलग अलग लोगों का मेजरमेंट कैसे होगा? टेंशन की बात नहीं है, वो भी तुम सीख सकते हो। एंड यही सारी चीज़ें सिखाने के लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम तैयार किया है जिसका नाम है बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट। आप अपनी फैमिली के लिए न्यूट्रिशन बनाना सीख सकते हो, वो भी सिर्फ 5 घंटे में। मैंने 300 से भी ज़्यादा बैचेस किए, 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। रिव्यूज हैव बीन अमेजिंग। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चेक आउट द प्रोग्राम, चेक आउट द रिव्यूज, चेक आउट द वीडियोज ऑफ पीपल प्रेजिंग। ऐसे गुड कोर्स ऐसा वैसा वाला नहीं, उन्होंने निबंध लिखे हुए हैं ये प्रोग्राम के बारे में, एंड दैट इज़ वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट कि यू शुड ट्राई दिस प्रोग्राम आउट। बहुत सस्ता भी है, चेक दिस आउट। एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट योर फैमिली एंड योर न्यूट्रिशन नीड्स, मेरी टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी 15 मिनट का। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कैलेंडर का। बुक अ स्लॉट, लेट्स गेट ऑन अ कॉल, लेट्स टॉक अबाउट योर लाइफस्टाइल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बिकॉज आज नहीं तो 10 साल के बाद आपको यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। कोई दवाई नहीं है कि आप इसने दवाई खाई PCOS क्योर हो गया, दवाई खाई थायराइड क्योर हो गया, नहीं होगा। आपको पूरी ज़िंदगी फिर वो दवाई पर रहना पड़ेगा। लाइफस्टाइल कंडीशंस आर नॉट पोलियो के 2 टीके लिए गायब, उसके लिए लाइफस्टाइल चेंज ही करना पड़ेगा, और ये मेरा अटेम्प्ट है टू मेक योर लाइफस्टाइल चेंज सो इजी एंड कन्वीनियंट। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधानी। कुछ सवाल हैं तो ऐसे कमेंट में मुझसे पूछ लो। मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। एक लास्ट नोट, बहुत सालों से अगर हम एक चीज़ करते आ रहे हैं तो ड्यूरेशन डजंट मेक एनीथिंग राइट और रॉन्ग। हम बहुत सारी चीज़ें गलतियां भी करते होते हैं, एंड एक इवॉल्व और इंटेलिजेंट माइंड ये होता है कि जो गलतियों से सीखे, गलतियों को सुधारे और प्रोग्रेस करे। आर यू दैट वन? यू हैव टू डिसाइड। ध्यान रखो।